25 मई ये वो खास दिन है जिस दिन राजौरी पुंछ अनंतनाग की सीट के लिए वोटिंग होगी। अलग अलग पार्टीज़ मैदान में तो उतर ही चुकी हैं। इसी बीच हमारे साथ हैं सरपंच अरशद जी, एक्स सरपंच भी रह चुके हैं ये। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं और कौन सी पार्टी को ये सपोर्ट करेंगे। आइए इनसे सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। हम भी देख रहे हैं आप फील्ड में भी जा रहे हैं, लोगों का क्या रुझान मिल रहा है, किस तरफ है? अंकुश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा का इलेक्शन जो हो रहा है, तो इसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारी जो पार्लियामानी सीट अनंतनाग राजौरी है, उसको 25 तारीख को पोलिंग होनी है। तो उसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तो नहीं है यहाँ, लेकिन हमारी पार्टी का जो कोलिशन है वो अपनी पार्टी के साथ है। तो हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं वो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि जो अपनी पार्टी का हमारा भारतीय जनता पार्टी का साझा कैंडिडेट है मुजफ्फर मनाज जी, वो एक भारी अक्सरियत से वो जीतेंगे। ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एनसीपी थी, पीडीपी भी थी, जी, कांग्रेस भी थी, लेकिन उसके इन सब को छोड़ के अपनी पार्टी ही क्यों गठबंधन के लिए चूज़ की गई? देखो, चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसी है या पीडीपी है, इनको लोगों ने आजमाया हुआ है। जी। आज के टाइम में लोग क्या चाहते हैं, वो अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहते हैं और अपना जो है अपना एक अच्छा बिजनेस चाहते हैं। तो ये इन लोगों ने जो है ना माहौल ख़राब किया हुआ था। पिछले कई सालों से आप देख रहे हो कि ख़ासकर कश्मीर के अंदर आप देखो कितनी पत्थरबाजी होती थी। जी। वहाँ के जो बच्चे स्कूलों से बच्चे उठाकर वहाँ उनसे पत्थर मरवाए जाते थे। तो इसी तरह कुछ न कुछ ये जो भारतीय जनता पार्टी आई उसने वहाँ पे अमन लाया। तो लोगों का ये मानना है कि हम ऐसी पार्टी की सपोर्ट करेंगे कि जिसने हमें अमन दिया। आज लाल चौक के अंदर आप जाओ तो रात को 11-11 बजे तक जो है दुकानें खुली रहती हैं, जो कि दुकानें 3-4 बजे के बाद बंद हो जाती थी। तो लोगों को अमन चाहिए, लोगों को सुकून चाहिए। जहाँ से लोगों को सुकून मिलेगा, काम मिलेगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो ये तो किसी को डाउट नहीं है कि वो काम आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। इसीलिए लोग जो हैं वो दूसरी पार्टीज़ को इग्नोर करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है अलायंस का एक फ़ैसला लिया है, वो लिया है अपनी पार्टी के साथ। तो अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट है मुजफ्फर महनाज जी, सभी उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये तो चलिए हाईकमांड का डिसीजन था कि हमने अपनी पार्टी के साथ गठबंधन करना है। आम जो हमारा वोटर है, या अगर मैं बात करूं बीजेपी का जो वोटर है, जो उनको दिल से सपोर्ट करते हैं, क्या वो अपनी पार्टी को वोट देंगे? देखो, जो पार्टी के साथ जुड़े हैं ना, वो पार्टी को आदेश तो वो मानते हैं। जो दिल से पार्टी के साथ जुड़े हैं, जैसे पार्टी कहेगी वो पार्टी के साथ वो जुड़े हैं और पार्टी के आदेश के मुताबिक उन्होंने वोट तो डालना ही है। ये स्टार्टिंग में ज़रूर जो हमारे पार्टी के जो वर्कर्स थे उनकी थोड़ी नाराज़गी ज़रूर हुई कि हमारा यहाँ कैंडिडेट नहीं, हम क्या करेंगे। लेकिन जो पार्टी का हाईकमांड से फैसला आया तो हमने स्वीकार किया उसको। तो आज लेकिन काफ़ी जगह तो हमें ये सुनने में आ रहा है, खासकर मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करूंगा, उनसे हमें ये सुनने को मिला कि भाई हमने तो वोट ही नहीं डालना। देखो, कुछ परसेंटेज जो है ना वो लोग हैं ऐसे कि जिनके मन में है कि हम कमल के फूल के बगैर हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। लेकिन फिर भी हमारे पास 1-2 दिन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी कहें कि ये भी अगर हम बैट के ऊपर मोहर लगाएंगे तो ये वोट भी जो है नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। यहाँ हम बटन दबाएंगे तो दिल्ली में ये कमल खिलेगा, क्योंकि हमारे ये कैंडिडेट जीतेगा तो ये नरेंद्र मोदी जी की ये सपोर्ट में आएगा। तो हमारी जो गवर्नमेंट बनेगी ये गवर्नमेंट की सपोर्ट में आएगा। कल जिस तरह से रैना साहब ब्लॉक सेरी की अगर मैं बात करूँ, उसके अलग अलग एरियाज़ में आए, इसके बाद नौशहर में भी रहे, नारी में भी रहे, क्या लगता है लोग सपोर्ट करेंगे? हाँ, लोग, आप खुद साथ थे और देखा आपने कितनी गैदरिंग थी और इतनी शिद्दत की गर्मी के बावजूद भी लोग कैसे इंतज़ार करते रहे उनका।
वो लोगों ने सुना उनको, लोगों ने कोऑपरेट किया, तो ये तो सभी जानते हैं कि वो सपोर्ट तो करेंगे। जो एक इंसान सुबह से लेकर 4-5 घंटे धूप में बैठ सकता है इंतज़ार के लिए, तो वो सपोर्ट भी नेचुरली करेंगे। लेकिन आखिरकार क्या कारण है कि भाजपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा? जिस तरह से एसटी का दर्जा मिला, कहीं ना कहीं पहाड़ियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिला है, उसके बावजूद भाजपा ने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा ग्राउंड में। देखो ये ख़ासकर मैं कश्मीर की बात करूंगा, कश्मीर की जितनी भी सीटें हैं वहाँ भी भाजपा ने कोई भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। ये कहीं ना कहीं ये हाईकमांड का मानना है कि जब तक कश्मीर के लोग खुद नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कि यहाँ आप अपना कैंडिडेट उतारो, तब तक कैंडिडेट नहीं उतारो, उनका अपना फ़ैसला है। तो अभी पहले से काफ़ी लोग जो है, एक टाइम था कि कश्मीर के अंदर वहाँ भारतीय जनता पार्टी का क्या, वहाँ हमारे देश का झंडा लहराना भी थोड़ा मुश्किल लगता था। ये आप सभी जानते हो। आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी का वहाँ वो परचम लहरा रहा है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी की ये देन है, अमित शाह जी की देन है, और ख़ासकर हमारे रविंदर रैना साहब जो हैं, ये स्टेट प्रेसिडेंट, ये इनका बहुत योगदान है और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आज कश्मीर के अंदर भी कमल खिला हुआ है। तो मुझे यकीन है कि जिन पार्टियों के साथ हमारा अलायंस है वो हम ज़रूर सीटें जीतेंगे। वो अपोजिशन तो कहती है कि भाजपा का ग्राउंड ही साफ हो गया। ये तो कहने की बातें हैं। ये 4 तारीख को उन सबको पता चल जाएगा कि किसका ग्राउंड साफ हुआ, किसका नहीं हुआ। ये कहीं दिखने को नहीं मिलेंगे यहाँ। जी जी। और इसी बीच एक चीज़ और भी है। चलिए ठीक है, आपने अपने जो भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं, अगर कट्टर कार्यकर्ता आपने उनको मना दिया, भाई चलिए ठीक है, अपनी पार्टी को वोट करें, सपोर्ट करें। लेकिन एक बात जो और हमें ज़्यादातर जो लोगों के बीच में देखने को मिली, लोगों का कहना है कि भाई चलिए ठीक है, लेकिन कैंडिडेट कहाँ है? कैंडिडेट भी हम लोगों के बीच में नहीं आया। देखो कैंडिडेट आया था एक दिन, जहाँ उसने टूर किया था, तब हमारा खुल के कोई अलायंस नहीं हुआ था। उसके बाद अलायंस हुआ है। कैंडिडेट, चलो कैंडिडेट का हमें जो उनके वर्कर्स हैं वो हमारे पास आए हैं, या ये तो हाईकमांड का फ़ैसला है कि वो जैसे जैसे वो कहेंगे कि रैली उनकी करवानी है या नहीं करवानी, क्योंकि हम तो अपने लेवल पे उनकी सपोर्ट कर रहे हैं ना। हम अपने लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं, कैंडिडेट आए ना आए, हमें पता है कौन सा कैंडिडेट है या उसका चुनाव चिन्ह क्या है, हमारी पार्टी ने क्या फ़ैसला किया है, उनके साथ हमने अलायंस किया है, हमने सपोर्ट कर रही है उनकी, कैंडिडेट आए या ना आए। जी जी। तो कहने की आप जी जी। बाकी आप ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस जम्मू कश्मीर के अंदर काम किया है, वो पिछले आप देखें 40-50 सालों से कोई काम हुआ ही नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि ये जो एसटी का दर्जा मिला है, देखो जो हमारे गुज्जर बकरवाल भाई हैं, उनका जो एसटी का स्टेटस है वो वहाँ ही रखा है, उसको सेफ रखा है। उसके अलावा जो पहाड़ी लोग हैं उनको उन्होंने एसटी का दर्जा दिया है, ओबीसी वालों को उन्होंने दर्जा दिया है। वो उसके अलावा आप ये स्कीमें आप देख लीजिए, ये हमारे मकान जो लोगों के हैं, कितने लोगों के मकान जो हैं ये बने हैं, कितने लोग बेघर थे, जिनके पास मकान नहीं थे, आज उनके मकान हैं, वो अपने मकानों में रह रहे हैं। क्या ये लोग भूल जाएंगे मोदी साहब को? आप जानते हैं कि मैं भी एक पीपल्स डेमोक्रेटिक का एक वर्कर था, मैंने यहाँ से इलेक्शन भी लड़ा। लेकिन जब हमने देखा कि अगर कोई देश में कोई तरक्की ला सकता है तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी, वो भारतीय जनता पार्टी है। हमने ये फ़ैसला लिया, तो आज हम उनके साथ जुड़े हैं, हम उनके आदेश के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। तो इसी के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी यहाँ पे जो पंचायत हो गए या डीडीसी, इसके बाद असेंबली के इलेक्शन खास करके अगर बात करूँ, वो भी क्या हमें जल्द देखने को मिलेंगे? ये देखो असेंबली के इलेक्शन भी आ जाएंगे 2-3 महीने के अंदर, ये असेंबली के इलेक्शन ज़रूर होंगे। हम उसके लिए भी तैयारी हम कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि असेंबली के इलेक्शंस में भी गठबंधन करें? ये बात की बात है, ये हाईकमांड के हम बता नहीं सकते हैं। ये जैसे हमारे हाईकमांड फैसला लेंगे हम उसके मुताबिक चलेंगे। तो लास्ट में जो हमारे व्यूअर्स इस समय आपको देख रहे हैं, आप उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप सोच समझकर वोट डालें। आपने सभी जो यहाँ की पार्टीज़ हैं उनको आपने आजमाया हुआ है, आपकी आजमाई हुई पार्टियाँ हैं। आप देखो जो आदमी हमारा काम करेगा, हमारे काम आएगा, उसी को वोट डालें। हमने एक डेवलपमेंट को लेके वोट डालना है। अगर हमारी पार्टी ने डेवलपमेंट की है तो हम अपील करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट डालें।
तो हमारा जो अलायंस का कैंडिडेट है हमारा, तो आप उसी को वोट डालें। जी, तो उनका चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह उनका बैट है। जी जी। हाँ, तो सीरियल नंबर? सीरियल नंबर 8। ठीक है। सीरियल नंबर 8 पे ये मोहर लगाएं, बटन दबाएं और वो जो है कि सीधा समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट जाएगा वो। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब, आपने अपना जो कीमती टाइम है हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एक्स सरपंच अरशद जी, जो इस समय ये भी फील्ड में ही हैं, कंपेनिंग के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो लगातार हमारे जो इंटरव्यूज़ हैं, हम इसीलिए जितने भी जो सवाल जनता के बीच में हैं या जनता के मन में हैं, वो सब जो जितने भी लीडर्स हैं हम उनसे करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सबका अगर कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, तो वो ज़रूर अपने जो है कमेंट बॉक्स में रखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लीडर हो हम उनसे वो सवालात कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, तो दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।